हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 174 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003? जो सेक्शन 74 है उसका क्या इफेक्ट होगा? तो इट इंश्योर दैट द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ओवरराइड्स ऑल अदर लॉज। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है अन्य सभी कानूनों के ऊपर होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट जो सेक्शन 173 देखा था जिसमें बोला गया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रेलवे एक्ट एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अगर उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके प्रोविजन में तो वहां पे प्रिवेल ये तीनों लॉ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं करेगा। लेकिन 174 बोलता है कि उन तीनों लॉ को छोड़कर जो जितने भी लॉ है और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रिवेल करेगा। तो Section 174 of the Electricity Act state that unless specifically mentioned in Section 173, the provision of the Electricity Act will override any other contradictory law. ठीक है, तो जो सेक्शन 17(3) में मेंशन किया है उसको जो स्पेसिफिकली उसको छोड़कर अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी लॉ है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रिवेल करेगा। दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट the electricity act will take precedence over other laws except those mentions in section 173। जो 173 में मेंशन किया उसको छोड़कर बाकी सभी लॉ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन कैन अ स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट सर्टेन प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट शैल नॉट अप्लाई इन द स्टेट फॉर ए लिमिटेड पीरियड। पूछा गया है कि किस सेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो डिक्लेयर करे कि कौन से प्रावधान जो है प्रोविजन है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उस मतलब एक सीमित अवधि के लिए लागू नहीं होंगे। मतलब उस स्टेट पर उसके कुछ प्रोविजन जो है उस स्टेट पर लागू नहीं होंगे। तो किस सेक्शन में मेंशन किया है? सेक्शन 172 में मेंशन किया गया है। 172 सबसेक्शन डी बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट टू मतलब ये सेक्शन अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन दैट सर्टेन प्रोविजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विल नॉट अप्लाई इन द स्टेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। 6 महीने से ज्यादा का नहीं, फ्रॉम द अपॉइंटेड, जिस दिन वो डिसाइड किया गया उससे 6 महीने से अधिक के लिए नहीं लागू किया जा सकता। मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक के लिए उन प्रोविजनों को लागू नहीं किया जाएगा स्टेट पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 170 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट? जो 175 है उसका उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। तो टू स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आर इन एडिशन टू अदर लॉ। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वो इसके जो प्रोविजन है वो अदर लॉ के अतिरिक्त होगा, ये भी अप्लाई होगा। ये सेक्शन 75 बोलता है। सेक्शन 75 बोलता है कि अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त है, न कि उनके विपरीत है, मतलब एडिशनल लॉ है। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट? तो ये 176 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो जो एक्ट के जो प्रोविजन है उसको बनाए रखने के लिए, मतलब जो भी लागू करने के लिए रूल्स बना सकती है। तो वो 176 में सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बारे में रूल्स बना सकती है। तो सेक्शन 176 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट empowers द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट थ्रू नोटिफिकेशन। मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगी। These rules help in regulating various aspects of electricity generation, transmission and distribution. Which authority has the power to make regulation under section 177 of the electricity act? तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेक्शन 177 में किसको अथॉरिटी दी गई है, पावर दी गई है कि जो वो रेगुलेशन बनाए। तो यहाँ पर जो 177 में है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी को दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 176 जो बोलता है उसमें जो सेक्शन 176 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो एक्ट के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रोविजन को लागू कराने के लिए रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, और 177 में
रेगुलेशन मतलब जो रेगुलेशन बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर, है ना, तो यहाँ पे वो किसको पावर दी है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी को दी है। द अथॉरिटी कैन मेक रेगुलेशन टू इंश्योर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ये इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देगा, रूल बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट पर ध्यान देगा, उसको लगा स्मूथली चलाने के लिए रेगुलेशन बनाए जाएंगे। Next, according to Section 179 of the Electricity Act, what happens if both House of Parliament modify a rule or regulation? अगर पार्लियामेंट ने, है ना, रूल्स और या रेगुलेशन दोनों में ही अगर चेंजेस किया तो क्या होगा, ये पूछा गया है। द रूल और रेगुलेशन अप्लाइज इन मॉडिफाइड फॉर्म, तो जो उन्होंने मॉडिफाई किया उस मॉडिफाई में